हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस उसकी एक्सरसाइज 7.4 और उससे जस्ट पहले के बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अपनी आज की इस क्लास का लर्निंग पॉइंट जो है वो रहेगा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किस टाइप की फ्रैक्शन को कहेंगे और अनलाइक फ्रैक्शंस हैं वो कौन सी फ्रैक्शन को हम कहेंगे। ओके, सो देखिए, फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो सभी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब नीचे वाला नंबर जो होता है ना उस लाइन के नीचे वो सभी सेम हो, वो फ्रैक्शन कैसे कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/3, ओके, 1/3। जैसे ये दो फ्रैक्शंस हैं अपने पास, है ना, इसका डिनोमिनेटर भी 3 और इसका डिनोमिनेटर भी 3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहां कहेंगे कि 2/3 इज अ लाइक फ्रैक्शन ऑफ 1/3। ओके, या हम कोई और एग्जांपल ले लें, 1/7, 3/7, 2/7, 4/7, 5/7, 6/7 या फिर 7/7 और 8/7 भी ले सकते हैं हम। इम्प्रॉपर हो, वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, मतलब नीचे वाली सेम, नीचे वाला डिनोमिनेटर है जितने फ्रैक्शन में सेम होगा वो सभी आपस में लाइक फ्रैक्शन होंगी। जिनका अलग से सेम होगा, जैसे ये 3 वाली एक टाइप की अलग टाइप की लाइक फ्रैक्शन है और ये अलग टाइप की लाइक फ्रैक्शन है। ओके, अच्छा, ये चीज होने के बाद हम अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वे वाली वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। ओके, 2/3, 4/5, इसका डिनोमिनेटर कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो ये दोनों आपस में क्या है? अनलाइक। ओके, ये रहेंगी अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक मतलब नीचे वाले सेम, अनलाइक मतलब नीचे वाले डिफरेंट डिफरेंट। ओके, ये इनके बीच का डिफरेंस है। अच्छा, न्यूमरेटर सेम हो या ना हो उसको हम किसी भी टाइप से कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्ट देखिए, जब लाइक फ्रैक्शंस अपने पास आ जाएं, जैसे 2/7, 3/7, लाइक फ्रैक्शंस को तो कंपेयर करना बहुत ही इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन होने का मतलब डिनोमिनेटर्स तो सेम ही रहेंगे। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी है, जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन छोटी है। ओके, तो ऐसे हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। सो देखिए, 2/7 इज लेस देन 3/7। ओके, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। जैसे और कोई फ्रैक्शन के एग्जांपल हम ले ले। लाइक फ्रैक्शंस को तो कंपेयर करना बहुत ईजी है, जैसे 2/5 है, 4/5 है। ओके, तो देखिए, जब ये नीचे वाले दोनों सेम हो तब जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर बड़ा वाला बड़ा ये है ना, तो वो ग्रेटर होती है। सो कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, हम उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे जो अनलाइक हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एक फ्रैक्शंस का एडिशन या सबट्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। इसके कई टाइप से हम इसको, कई मेथड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो देखिए, 1/2 एंड 1/4, देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हम अगर बच्चों से पूछें कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली या ये वाली, तो बच्चे 4 देख के इसको बड़ी कर देंगे। ओके, बट ऐसा नहीं है। डिनोमिनेटर्स को जब सेम नहीं है तो उनको, अब अलग अलग हैं तो उनको डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। इसके लिए हमारे पास क्या है, कई प्रकार से हम कई टाइप से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट अपना है बाय सेम डिनोमिनेटर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं, आवाज़ के कारण आपको थोड़ी नॉइस पोल्यूशन में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करते हुए अपनी जो स्टडी है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट अपना क्या है, सेम डिनोमिनेटर्स। आप इन दोनों को अनलाइक से लाइक फॉर्म में लेके आओ। हमने देखा है ना इक्विवेलेंट, तो देखिए इसके नीचे जो है वो 4 है और इसके नीचे 2 है, तो इन दोनों को हम सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको भी 4 बना सकते हैं। तो इसको 4 बनाइए, इसको 4 अगर बनाना चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस फ्रैक्शन की एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो जिसके नीचे क्या आए, 4। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको तो 1/4 रहने दो। ओके, इसका 4 कर दो, 4 कर दिया, 2 2 जा 4, तो 1 2 जा 2,
ओके, मतलब ये वाली फ्रैक्शन ये भी तो लिखी जा सकती है ना। ओके, अब हम इनको कंपेयर करें तो 2/4 1/4 जब सेम डिनोमिनेटर्स हो जाते हैं तो न्यूमरेटर जिस भी फ्रैक्शन का बड़ा होता है वो वाली बड़ी होती है। मतलब हम कह सकते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन टू 1/4। देखो कितना इजी कंसेप्ट है। एक तो है सेम डिनोमिनेटर्स या बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बाय मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना करके हम क्या है इनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, सेकंड अपने पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनके कंपेयर कर सकते हैं, वो और भी इजी है। बट क्या है, जब हम ये जो ये वाला देखेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बट हमें जल्दी में जब करना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या है वो देखेंगे। ओके, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इन दोनों को कंपेयर कैसे कर पाएंगे। सो देखिए, क्रॉस टाइप से आप इधर से ये वाला एक ये एरो लगा लेंगे, हम एक ये एरो लगा लेंगे। ओके, मतलब एक एरो इधर एक एरो इधर, ऐसे एरो लगा लिया। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई को हम यहाँ जो है डिनोट करेंगे 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4। तो देखिए ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है, हम कहेंगे 4। मतलब लेफ्ट साइड वाला अपना ज़्यादा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट ज़्यादा है। देखो ऐसे क्रॉस 1 4 जा 4 यहाँ मत लिख देना और 2 1 जा 2 यहाँ, वो गलत हो जाएगा। मतलब आपका मेथड यही रहेगा। एक दो और एग्जांपल लेके हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो देखिए 4 इज ग्रेटर देन टू 2, सो वी कैन से 1/2 इज ग्रेटर देन टू 1/4। ओके, ये चीज बड़ी रहेगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 3/5 एंड 2/7। तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 ज़्यादा है, मतलब 3/5 जो है वो बड़ा है 2/7 से। 7 बड़ा देख करके इसको बड़ी फ्रैक्शन मत कर देना, बड़े वाला भी बड़ा हो सकता है या छोटे वाला भी। ओके, देन वी कैन से 3/5 इज ग्रेटर देन टू 2/7। ओके, ये क्विक रिस्पॉन्स है, जब हमें बहुत जल्दी से आंसर करना हो तब हमारा क्या है, इस टाइप से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंपेरिजन का फॉर्मूला है वो है बाय एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम तो अपने चैप्टर 3 में अच्छे से सीखा हुआ है कि हम एलसीएम कैसे कर सकते हैं। तो एलसीएम जब हम कर देंगे तो एलसीएम सबसे अच्छा है जो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम में आएगा। 1/2 और 1/4 है, तो नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम हम यहां देखेंगे साइड में थोड़ा 2 और 4। ये एलसीएम हम ऑलरेडी जानते हैं, 2 2 जा 4 एलसीएम आ गया। ओके, 4 एलसीएम आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे 4, नीचे 4 लिख लिया, एक ऊपर बड़ी लाइन लगाएंगे। अब इस 2 का डिवाइड इस 4 में करें तो हम कितने टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स उस 2 2 जा 4, उस 2 की इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 1 जा 2, यहाँ कोमा लगा दो। ओके, 4 का डिवाइड 4 में, नीचे वाले का डिवाइड इस नीचे वाले में करना होता है, 4 1 जा 4, और उस 1 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले में करते हैं, 1 1 जा 1। तो 2 बड़ा है या 1, तो हम कहेंगे 2, तो मतलब 1/2 है वो ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं और अच्छे से क्लियर करके आपको आगे जो अपने नेक्स्ट 7.5 एंड 7.6 है उसमें पूरा यही चलेगा। ओके, इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस देख रहे हैं, तो आप उतना क्या है इसको सिर्फ कंपेयर करने के मेथड से सीखेंगे कि कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाले सेम रहेंगे ऑलरेडी, तो ऊपर वाला जो नंबर जिसका बड़ा है जिस फ्रैक्शन में, वही फ्रैक्शन बड़ी है। ओके, और अनलाइक में क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बना करके फिर लाइक की तरह बन जाएंगे, फिर लाइक की तरह बनते ही हम क्या कर देंगे, उनका कंपैरिजन है वो स्टार्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एक जो नोट है इंपॉर्टेंट वो देखिए, इफ द न्यूमरेटर्स इज द सेम इन द 2 फ्रैक्शन, अगर 2 फ्रैक्शन है उनमें न्यूमरेटर सेम है, लाइक 2/3 एंड 2/4 या 2/5, 2/3 एंड 2/5 है। इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इन 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर की बात नहीं हो रही, न्यूमरेटर के लिए हो रही है। डिनोमिनेटर सेम होते ही तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, वो तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर्स, जिन 2 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है तथा जिसके पास छोटा डिनोमिनेटर है, इज ग्रेटर देन ऑफ द 2, इज ग्रेटर ऑफ द 2। देखिए अच्छे समझिए इस चीज को, ठीक है। जिन 2 फ्रैक्शंस के पास सेम न्यूमरेटर रहेंगे, ऊपर वाली संख्या सेम हो, तो उनके अंदर जिसके पास नीचे वाला छोटा है, नीचे वाली संख्या छोटी है, वो फ्रैक्शन बड़ी है, मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन टू 2/5। ओके, ये चीज समझाना चाहते हैं, इसको आप रिवाइंड करके एक बार रिप्ले करके फिर से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अपने ट्राइदीज कॉलम पर। अपना जो टेक्स्ट बुक के अंदर ट्राइदीज कॉलम दे रखा है हम उसको देखेंगे।
विच इज द लार्जर फ्रैक्शन, लार्जर फ्रैक्शन 7/10, 8/10। अब क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक हैं, तो ऊपर वालों को कंपेयर करेंगे हम 7 और 8 को। 8 ज़्यादा बड़ा है, सो 7/10 इज लेस देन टू 8/10। ओके, 24 सेम है, सेम रहे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऊपर वाला जो बड़ा है उस साइड ये मुंह खोल दो बस। 102 तो 17 12, तो 12 ये 17 12 से ज़्यादा है। ओके, वाई आर दीज कंपेरिजन ईजी टू मेक, ये कंपेरिजन इतना इजी क्यों है? बिकॉज हम इधर सॉल्यूशन में लिख देंगे ये बात, तो इसका आंसर बिकॉज दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये इक्विवेलेंट हैं, इनके डिनोमिनेटर से सेम है, इसलिए बहुत ही इजी है इनको कंपेयर करना। ओके, ये है बात। अब पार्ट 2 है अपना इसी ट्राई दीज में। राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे हम। असेंडिंग में देखेंगे हम, असेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म में ASC और डिसेंडिंग का DEC लिख देता हूं। ओके, असेंडिंग का हमने A लिख दिया, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी फ्रैक्शन, अब नीचे वाले तीनों सेम है, तो 158 में सबसे छोटा 1, सो 1/8 इज लेस देन टू 3/8 इज लेस देन टू 5/8। ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की तरफ। ओके, इसका उल्टा कर दो, सबसे बड़ी कौन है? 5/8 है, और उससे छोटी, देखो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जब इनका ऑर्डर चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। ओके, ये वाली चीज़ है। ये साइन अब मैं इन दो पार्ट में नहीं लगाऊंगा, ये हमें आगे लगाने हैं। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस में। ओके, इनको हम अगर कंपेयर करते हैं 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5, सब में ही क्या है? अपॉन 5 है, तो ऑल फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, तो सबसे छोटा 1/5 है, फिर उसके बाद 3/5 है, फिर 4/5, 7/5 एंड 11/5। ये अपना असेंडिंग ऑर्डर था। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। 11/5, 7/5, 4/5, 3/5, 1/5। ओके, ये हमारे इन दोनों के जो है वो आंसर हो गए। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। 1/7, 3/7, 13, 11, कितना इजी तो है, आप कर पाओगे इजीली। असेंडिंग जब करोगे तो 1/7 सबसे पहले, फिर 3/7, फिर 7/7, फिर 11/7, फिर 13/7, और डिसेंडिंग करोगे तो जस्ट उल्टा कर दोगे आप। 13/7 सबसे पहले जो वो आ जाएगा, 11/7, 7/7, 3/7। बहुत ईजी बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर ये है इस फ्रैक्शन का, और डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाला है। ओके, ये एक्चुअल में आपका रफ वर्क है। ओके, बेसिक्स मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा क्या है, ये रफली चलेगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे इसके जस्ट बाद, तब हम और अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, ट्राई दीज का सेकंड कॉलम है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सेम चीज है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए जब हम इनको असेंडिंग में लिखेंगे सॉल्यूशन, असेंडिंग के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म ASC असेंडिंग लिख रहा हूं, आप इससे समझ लेना कि असेंडिंग फॉर्म है ये। अब देखिए, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये सभी लाइक नहीं है, अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शन से। बट यहाँ एक चीज देखने वाली है कि सबका न्यूमरेटर है वो सेम है। न्यूमरेटर क्या है? सेम है। न्यूमरेटर सेम है, तो हमें नीचे वालों को लाइक बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक बनाने के लिए हमें बहुत, तो इसमें क्या है, वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि यहाँ न्यूमरेटर सेम है। अब न्यूमरेटर सेम है तो जस्ट लाइक वाली से उल्टी चीज़ है, मतलब जब ऊपर वाली सभी नंबर सेम हो तब नीचे वाला नंबर जिसका जितना छोटा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी है। मतलब हम कहें तो सबसे बड़ा 50 है, तो 1/50 सबसे छोटी फ्रैक्शन है। सबसे छोटी कौन है? 1/50। ओके, फिर उससे थोड़ी बड़ी है 1/23, फिर उससे थोड़ी बड़ी है 1/17। ओके, 1/17 के बाद है 1/12, ठीक है, 1/9 उससे बड़ी, और उससे बड़ी है 1/7, और उससे बड़ी 1/5 है। देखिए क्या आप इस चीज़ को समझे? पीछे मैं आपको यही चीज़ समझाने की जो ट्राई कर रहा था कि ये बात है, जब न्यूमरेटर सेम हो तब डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उसकी वैल्यू उतनी छोटी। ओके, ये लाइक और अनलाइक के अंदर नहीं है बिल्कुल भी, ये अलग कंसेप्ट है सेम न्यूमरेटर्स का। अब इसका उल्टा आप लिख दोगे 1/5 पहले नंबर पे, असेंडिंग है ना। अब डिसेंडिंग में भी तो यही चीज़ लिखनी पड़ेगी हमें। डिसेंडिंग 1/5 सबसे बड़ा है, 1/7 तो थोड़ा उससे छोटा, 1/9 थोड़ा उससे छोटा, 1/12 थोड़ा उससे छोटा, 1/17 थोड़ा उससे भी,
1/23 एंड 1/50 सबसे छोटा है। अब हमने ये इतना इजीली कैसे कर लिया, क्योंकि इनके न्यूमरेटर्स सबकी सेम है, 1 1 1 1 1 1। यूनिट फ्रैक्शन भी इनको हम बोलते हैं। ओके, ये यूनिट फ्रैक्शंस है, एक टाइप होती है जो आप आगे देखोगे कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सी है, जिनका न्यूमरेटर 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन कराती हैं। ओके, अब सेम चीज़ तो यहाँ है, सब में 3 3 है। सेकंड पार्ट ट्राइदीज का सेकंड, अब ट्राइदीज अपनी बुक के एक भी ट्राइदीज कॉलम को मत छोड़ो। ओके, ये देखिए 3 3 3 सबके न्यूमरेटर सेम है, तो नीचे जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी, तो सबसे छोटा 3/17। असेंडिंग में सबसे छोटा लिखेंगे हम 3/17, उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा है 3/13, जस्ट थोड़ा बड़ा 3/11, थोड़ा और बड़ा 3/7, उससे बड़ा 3/5, उससे बड़ा 3/4। ओके, 3 3 6 1 2 3 4 5 6। ओके, सभी हो गए। डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे इसका जस्ट ऑपोजिट, 3/4 सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे भी छोटा और सबसे छोटा। ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऐसे हम इनको कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम अपनी बुक के एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स को हम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो हम इन एग्जाम्पल्स को कैसे देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। देखिए, कंपेयर 4/5 एंड 5/6। अपने पास कई मेथड हैं। देखिए 4/5 एंड 5/6, इन दोनों को आप लाइक फ्रैक्शन बनाइए। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, इनका कंपैरिजन कीजिए इनके डिनोमिनेटर्स का, और डिनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम। देखिए एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, DEN डॉट लगा दिया, डिनोमिनेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो 5 एंड 6 है, हमेशा 5 एंड 6 नीचे वालों का ही आपको क्या है एलसीएम लेना है। तो 2 से किया तो 5 सेम, 3 से किया 3 से किया 5 सेम 1, 5 से किया 1 1। ओके, 2 3 जा 6 5 जा 30 अपना क्या है एलसीएम आ गया। ऐसे एक लाइन लगा दो। ओके, 30 एलसीएम आ गया है। ठीक है, ये चीज अगर आपने सीख ली, ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये कर लिया, तो पूरा 7 चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि आगे एकदम यही चीज, बस यही चीज है आने वाली है। आगे सिर्फ और सिर्फ आप यही चीज सीखने वाले हो। ओके, सो देखिए अभी हमें कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ है। 5 अब नीचे वाले फर्स्ट डिनोमिनेटर का और सेकंड, इसका डिवाइड करो, 5 का डिवाइड करो 30 में, और 6 का भी करना है। इन दोनों का डिवाइड कंप्लीटली इसमें हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का क्या है एलसीएम है। 5 का डिवाइड कर दो इसमें 30 में, तो 5 का डिवाइड हम 30 में कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6। इस 6 को आप 5 के ऊपर जो उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, मतलब 6 4 जा 6, 6 × 4 क्या होगा 24। ओके, कॉमा लगा दो। जब एडिशन होगा तो यहाँ ऐड लगा देंगे, बस इतना है। सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बस इजीली हो जाएगा। 6 का अब जो प्रोसेस यहाँ की है वही प्रोसेस है जो वो रिपीट कर दो। अब 6 का डिवाइड कर दो 30 में, 6 का डिवाइड जब हम 30 में कर देंगे तो 5 टाइम्स 5 आंसर आएगा ना। जैसे 30 डिवाइड बाई 6 वी गेट 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर जो 5 है उससे कर दो, 5 5 जा 25। अब कंपेयर कर लो, बस अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, डन है। 24 बड़ा है कि 25, आपका हो गया इधर राइट वाला। तो राइट में जो फ्रैक्शन है ना अपनी ये बड़ी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/5 इज लेस देन टू 5/6, या हम कह देंगे 5/6 बड़ा है, 4/5 जो है छोटा है। ये वाली चीज है। ओके, ये तो कंपैरिजन ये है, ये अपना जो है ये फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। मतलब इसी तरीके से हम करते रहेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, चाहे 2 नहीं 3 नहीं 5 10 15 20 कितने भी फ्रैक्शंस हो, उनको असेंडिंग में लिखना हो, डिसेंडिंग में लिखना हो, कंपेयर करना हो, वो लाइक हो, वो अनलाइक हो, वो सेम डिनोमिनेटर्स में हो, वो किसी भी टाइप की हो, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मेथड से चलेंगे तो। ओके, अब एक छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लाई का है जो इजी है, बट केवल 2 फ्रैक्शन को एक बार में 2 फ्रैक्शन को ही वो कंपेयर कर सकता है। 4/5 5/6, देखिए इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिखिए 5 5 जा ऊपर की ओर लेते हैं हम इस क्रॉस को, 5 5 जा 25, देखिए, और इनकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए 6 4 जा 24। अब 24 ज़्यादा है या 25, हम कहेंगे 25 राइट साइड में है, तो राइट वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो यही चीज़ आएगी। ओके, बट इसमें सिर्फ फॉल्ट एक ही है कि आप एक टाइम पर 2 ही फ्रैक्शन को कंपेयर कर पाओगे। ओके, ये है। अब हम एग्जाम्पल 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 को केयरफुली हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसका आंसर हम यहाँ जो अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई उससे डिसाइड कर लेंगे। ओके, देखिए 6 13 जा 13 6 जा 78, 15 5 जा 75,
बस आंसर तो आ गया। 78 बड़े हैं तो मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, मतलब 6/5 इज लेस देन टू 13/15। ओके, आंसर तो अपना यहाँ आ गया, आप इससे सीख जाओगे। ओके, ये एग्जाम्पल्स बेसिक्स इसीलिए लिए हैं ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ, ना कि आपको सिर्फ छाप के देना। मेरा मतलब मोटिव ये नहीं है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करके छाप के दे दूं, आप उसको मतलब नोट करके उसको अपनी नोटबुक में छाप लो, बस उतना नहीं है। आप इन चीज़ों को सीखो, कंसेप्ट में एक्चुअल में मतलब हो क्या रहा है, हम चल कैसे रहे, हम कर कैसे रहे, क्वेश्चन हो सोल्व हम कर कैसे रहे हैं, इतने इजीली बच्चे कर कैसे रहे हैं इन चीज़ को। कभी भी कोई भी टीचर कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, आप इजीली उसको कर दो, क्वेश्चन चेंज कर दे, नंबर चेंज कर दे, क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दे, बट कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा क्या आपको ये अच्छे से डीपली बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया आंसर, तो हमारा ऐसे हमने देख लिया कि आ गया। बट हम बाई एलसीएम देखेंगे इसको, 6 और 15 का एलसीएम। आप थोड़ा सोल्व करो, एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। देखो एलसीएम आएगा 30। मैंने इनका पहले से मेरे को ऑलरेडी पता है कि इनकी मल्टीप्लाई में इनके कॉमन फैक्टर का डिवाइड कर दो, बस मैंने कर दिया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो एक चीज़ इधर इनका जब आप एलसीएम लोगे 30 आएगा। अब हम क्या प्रोसेस करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने पीछे की थी, 6 का डिवाइड कर दो 30 में, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई 6 के ऊपर जो है 5 उससे कर दो, 5 5 जा 25। ओके, केयरफुली इजीली स्लो इसको इस चीज को सीखो। 15 का डिवाइड 30 में कर दो, इस चीज का डिवाइड, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों से ये हमेशा बड़ा या इक्वल मिलेगा, तो इसका डिवाइड इसमें करो 2 जार, 2 बार जाएगा, 15 2 जा, वो 2 आया, उस 2 को अपने पास रखो एक बार के लिए, 2 हमने ले लिया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, जिसका डिवाइड हमने इसमें दिया था ना, उसके ऊपर जो चीज है 13, उस 2 की मल्टीप्लाई ले जाके 13 में कर दो, 13 2 जा 26। ओके, 25 कम है, 26 ज़्यादा है, मतलब राइट वाली चीज़ ज़्यादा है, मतलब राइट वाली फ्रैक्शन बड़ी है। सो वी कैन से 5/6 इज लेस देन टू 13/15। ओके, ये वाली चीज़ है। एक्चुअल में ये चीज़ अपने साथ हो रही है, हम ऐसे इन चीज़ों को सोल्व कर रहे हैं। ये अपना एक्सरसाइज जो अपनी 7.4 है, उससे पहले के बेसिक्स, एग्जाम्पल्स, ट्राइडीज, सारा कुछ है। ओके, अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे, बहुत एकदम इजी, बहुत ही इजी, मतलब इतना टाइम हमें बेसिक्स में लग गया, इतना एक्सरसाइज में भी नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पर अपने चलते हैं, एक्सरसाइज 7.4 पर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। साइडेड पोर्शन की फ्रैक्शन लिखिए, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ये साइन का यूज करते हुए उनको क्या है, आप अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो हम कर देंगे इजीली। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 कलर्ड हैं, साइडेड तो 3/8 हो गया ना। अब ये सेम 8 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 1 2 3 4 5 6 6/8। ओके, ये कितने हैं, 1 2 3 4 4/8 और ये 1/8 ओनली। ठीक है, ये इन पोर्शंस की, साइडेड पोर्शंस की क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में इनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए असेंडिंग में अगर लिखें हम तो असेंडिंग, अब क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सो देखिए सबसे नीचे वाले सेम है, तो ऊपर जो छोटा है उसकी वैल्यू छोटी है, सो 1/8। अच्छा, यूजिंग दिस, तो सबसे छोटा है तो छोटे वाला ये साइन लगा दो, उससे बड़ा है 3/8, उससे बड़ा है 4/8, उससे बड़ा 6/8। ओके, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर। ओके, इसी का जस्ट अपोजिट साइन उल्टे हो जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिख देंगे। डिसेंडिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका डिसेंडिंग इस साइड में, क्योंकि इसके पास ही, ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। 6/8 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े की तरफ मुंह खुला रहता है। उससे छोटा कौन है, 4/8 है, उससे छोटा 3/8 है, उससे छोटा 1/8 है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद एप्रोप्रिएट साइंस। ओके, नो प्रॉब्लम। बी पार्ट की फ्रैक्शंस लिखो। एक्चुअल में थोड़ा स्पेस और होना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक वो मैंने नहीं छोड़ा, तो फिर भी हम एडजस्ट इस चीज को कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से ये कलर्ड नहीं है, ओनली 8 है, 8/9, 1 2 3 4 4/9, 1 2 3 3/9, 1 2 3 4 5 6 6/9, ये इनकी फ्रैक्शन है।
ओके, तो अब हम इनको असेंडिंग में इधर लिख देंगे। सबसे छोटा सबसे पहले 3/9 इज लेस देन टू 4/9 इज लेस देन टू 6/9 इज लेस देन टू 8/9। ओके, डिसेंडिंग 8/9 सबसे बड़ा, उससे छोटा 6/9, उससे छोटा 4/9, उससे छोटा 3/9। और एक्चुअल में हम देख भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो यही है ना, मतलब ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा है, 8/9 है। 9 में से 8 सपोज करो कि 9 मतलब खाने के कोई बिस्किट पैकेट्स हैं, हम 2 भाई बहन हैं, ओके, 9 बिस्किट पैकेट्स हैं या 9 चॉकलेट ले लो सपोज करो, आपके ब्रदर ने, आपके भाई ने उस 9 में से 8 ले ली, 9 में से 8 अकेले ने क्या है चॉकलेट्स हैं वो ले ली, और आपको सिर्फ मिली 1, 9 में से 1। अब ज़्यादा किसको मिली? 8 वाले को, तो 8/9 ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी फैमिली के अंदर ऐसे ही 2 बच्चे थे, उनमें से एक के पास 4 आई, मतलब जिसके पास 1 आई है उसके 1 आई है या 8 आई है, उसके दूसरे फ्रेंड के पास 4/9 आई, उसके दूसरे फ्रेंड के पास 3/9, उसके फ्रेंड के पास 6/9। अब जब ये लेने वाले हैं, ज़्यादा लेने वाले, डार्क वाले आपस में बैठेंगे और आपस में बात करेंगे कि अपने घर पे 999 चॉकलेट थी टोटल, तो ए फर्स्ट जो है ए, ये मान लो बॉय कोई ए है, ये ए लड़का है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये चारों बैठ के बात करें कि मुझे तो 9 में से कल मैंने 8 चॉकलेट ले ली और मैं अकेले ही खा गया। ये बोला कि मैं तो 9 में से केवल 4 मैं खा पाया, बाकी तो रखी हुई हैं। ये बोला मैं 3 खा गया, ये बोला मैं 6 खा गया। ओके, अब आप बताओ कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन खा गया? 9 में से 8 वाला ही सबसे ज़्यादा खा गया ना, सबसे कम 3 वाला। ओके, तो उसी चीज़ को कंपेरिजन में आपको लिख देना है, नो प्रॉब्लम, कितना ईजी तो है। ओके, ठीक है। पार्ट सी है फर्स्ट क्वेश्चन का, शो दैट 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये शो कीजिए, पुट एप्रोप्रिएट साइन विद द फ्रैक्शन गिवन। ओके, इन्हें हम लाइन पे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/6 तो 0 और 1 के बीच में 6 पार्ट्स करो, 6 पार्ट हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए 6 इक्वल, दूसरे पेन से करूँ, मैं पेंसिल से कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में से 2 पे तो 2/6 है, ये तो है 2/6 है। 4/6 1 पे कर दिया, 1 मिनट, इसको अब स्टॉप करो, थोड़ा सा क्या है बाई मिस्टेक, फर्स्ट सेकंड, ये 2/6 है। यहाँ लिखना भी हो तो 1/6 हम लिख देंगे, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ये 6/6 है। एक्चुअल में ऊपर नीचे सेम हो जाए तो वो 1 होता है, तो 1 तक ही पहुंच पाओगे, बट हमें 8/6 को लिखना है। तो 8/6 का मतलब आगे और आप 6 पार्ट्स करो। ओके, उसमें फर्स्ट सेकंड पे चले जाओ, या फिर दूसरे फॉर्म में इसको इम्प्रॉपर में करो, और इसी हिसाब से चलेंगे तो इतनी दूरी हम यहाँ मिलेगा हमें एक और 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। क्योंकि 12/6 ही तो अपना क्या होता है, 2 होता है। 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो देखिए 6/6, 7/6, 7, 8/6, 8/6, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दी, पुट एप्रोप्रिएट साइन विद बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। अब ये फ्रैक्शन दे रखी हैं, इनके बीच में ये सभी इनमें से उठाए गए हैं, इनको देख के छोटा या बड़ा आप डिसाइड करो। 5/6, 2/6, कौन बड़ा है? 5/6 बड़ा है ना, ये हमने साइन कर दिया, क्योंकि हम पहले से बेसिक्स के कारण ये चीज़ जानते हैं। बट आप यहाँ देखिए, अब यहाँ से डिसाइड करना है आपको, यहाँ से 5/6 तक, 5/6 यही रहेगा ना, ठीक है। 2/6 यहाँ से, अब बताइए ये वाली लाइन बड़ी है कि ये वाली बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाली, तो नीचे वाली ही तो 5/6 है, ये वाली, ये 5/6 ही तो है, 5/6 है, ऐसे 3/6 है, 1/6 है, मैं सारे लिख लेता हूँ। तो 0/6 भी लिख सकते हैं हम इसको, नो प्रॉब्लम। 7/6, 8/6, 9/6, ठीक है, ये है। अब सेकंड देखिए 3/6 एंड 0, तो 0 से तो कोई भी चीज़ हो पॉजिटिव की वो बड़ी ही मिलेगी, या 0 को 0/6 लिख दो ना आप, 0 को 0/6 लिख दो, नो प्रॉब्लम। 0 के नीचे कुछ भी लगा लो, 0 ही तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0/6 बड़ा है 3/6, देखिए 3/6 तो इतनी बड़ी लाइन है, और 0/6 0 है, तो ये वाली बड़ी है। 1/6 6/6, 1/6 तो इतनी है, अच्छा 6/6 इतनी है, तो ये बड़ी है 6/6,
ओके 8/6 5/6, तो 8/6 तो इतनी बड़ी रहेगी, ओके यहाँ तक ये वाली, ये दोनों, ओके। अच्छा 5/6 ओनली इतनी रहेगी, तो ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, ओके। तो 8/6 इज ग्रेटर देन टू 5/6, ये हमें कंपैरिजन करना है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा आप वाइड करके और बड़े स्केल पे लिख सकते हो, मतलब इनको दूर दूर लिख के, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। इनके अंदर एप्रोप्रिएट साइन डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। पहले तो हम देखेंगे लाइक है तो 5 बड़ा है, 3 छोटा है तो ये बड़ा है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाला जिसमें बड़ा नंबर वो छोटा है उतना ही, तो सॉरी बोल रहा था उसके जस्ट अपोजिट कर दिया। ऊपर वाले सेम है, जिसमें जितना बड़ा है उतना छोटा है, तो 1/4 4 छोटा है तो 1/4 की वैल्यू बड़ी है, ओके। नाउ देखिए 5 5, तो 4 5, तो 5 बड़े हैं, नीचे सेम तो ऊपर बड़ा है वो बड़े हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर सेम हो तब उल्टा कर देना है, उल्टी चीज़ है, जो बड़ा दिख रहा है उसकी वैल्यू छोटी है, जब नीचे दिख रहे हैं तो जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, ओके। 3 3, देखो ऊपर सेम आ गए ना न्यूमरेटर से, जो हमें दिखाई दे रहा है उसका उल्टा कर दो, मतलब 7 ज़्यादा दिख रहा है तो 7, ये इसकी वैल्यू कम है, ये छोटा दिख रहा है इससे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ओके। जब ऊपर सेम हो तो हमें उल्टा क्या है प्रिडिक्शन करना है, उल्टा आइडिया हमें लगाना है, और जब नीचे सेम हो तो नीचे वाले जो सेम है उनको तो अवॉइड कर दो, और ऊपर वाले हैं अगर नीचे वाले सेम है नीचे वालों को दोनों को हाइड करो, और जो ऊपर जैसे दिख रहे हैं वैसा ही आंसर हो जाएगा, 4 छोटा 5 बड़ा, ओके। बट जस्ट उल्टा करना है जब ऊपर बड़े आ जाए, ऊपर बड़े हैं 3 3, हमने ऊपर दोनों को छुपाया, 5 और 7 बचे। अब 5 छोटा है लेकिन नीचे होने के कारण उसकी वैल्यू बड़ी है, ओके, 7 छोटा है, ठीक है, इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, ओके। तो देखिए मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा फिगर है जो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। तो उसको हम बुक के अंदर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। ऐसे ही कुछ और पेयर, ऐसे वाले पेयर, ठीक है, वो हम बना सकते हैं। बनाने के बाद क्या है आप उनको अच्छे से कर सकते हो। तो कोई भी हम पेयर बना लेंगे अपनी मर्जी से, तो 5 पेयर्स बनाने हैं तो हम बना लेंगे। मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी 2/3 2/5, ओके, 1/6 2/6, ओके। कभी ऊपर सेम ले लो कभी नीचे सेम ले लो, तो उससे हमारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर होता चला जाएगा। 3/7 7/7, ओके। 2/9 1/9, ओके। 9/11 1/11, ओके। ये सपोज करो कि हमने क्या है 5 पेयर्स ऐसे ही हमने जो है वो ले लिए हैं। अब हम इनको कंपेयर कर देंगे। ये क्वेश्चन में ये नंबर्स जो हैं वो जरूरी नहीं आप यही लो, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ओके। सो देखिए ऊपर वाले सेम तो नीचे वाले में दिख रहा है उसका उल्टा कर दो, 3 बड़ा दिखा दो, बस। नीचे वाले सेम तो जैसा दिख रहा है वैसा ही कर दो, नीचे वाले सेम जैसा दिख रहा है वैसा ही कर दो। 7 ज़्यादा दिख रहा है 7 की तरफ मुंह खोल दो। नीचे वाले सेम तो क्या करोगे, 2 ज़्यादा दिख रहा है तो 2 की तरफ ज़्यादा कर दो। मतलब नीचे वाले सेम हो तो एज इट इज़ जो राइट है, जो बात सही है वो लिख दो आप। 11 सेम टू सेम तो 9 ज़्यादा है तो ये वाले ज़्यादा है। और जैसे ये होता कि 11/15 एंड 11/2, तो आप क्या करते, जब ऊपर वाले सेम हैं उनको हाइड करो, उनको हाइड कर लिया, और नीचे वालों को देखो और उल्टा समझो इनको। 15 ज़्यादा है 2 कम है तो 15 छोटा रहेगा। 11/15 ये नीचे 15 है, मतलब खुद के दम पे नहीं खड़ा, ये किसी के नीचे है, तो 15 एंड 2 तो 2 बड़ा है, मतलब 11/2 इज ग्रेटर देन टू 11/5, ये वाली चीज़ है, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 4 को हम केयरफुली देखेंगे, बट उससे पहले हाँ इनको कर लेंगे हम, बट उससे पहले हम फिगर देखेंगे। लुक द फिगर्स एंड राइट लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ, देखो 0 and 1, 0/1 अपॉन 1/1, मतलब एक ही पार्ट है तो अपॉन में 1 लगा दिया। जब अपनी इस लाइन के 2 टुकड़े कर दिए हमने तो अपॉन 2, तो 2 में से 0, 2 में से 1, 2 में से 2। जब 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 पार्ट्स कर दिए तो नीचे 3 3 3 आ गया। जब 4 किए तो 4 आ गया 5, बट 1/1 1 है
2/2 भी 1 है, 3/3 मतलब इसकी लेंथ तो इक्वली चल रही है ना, तो कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो हम अगर देखें तो 1/2 से छोटा 1/3 है दिख रहा है आपको। 1/2 से छोटा 1/3 है, उससे भी छोटा 1/4, उससे भी छोटा 1/5, उससे भी छोटा 1/6। मतलब जब ऊपर वाले सेम होते हैं और नीचे वाले को जितना बड़ा किया जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। ओके, 1/2 और 2/4 और 3/6 तीनों की वैल्यू हाफ हाफ होती है, तीनों सेम होंगे। ओके, इसी तरह से हम आगे जब देखेंगे इनको तो हम इनको और अच्छे से सोल्व करेंगे। तो हम इस जो एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन के पार्ट हैं, ये पार्ट 1/6, 1/3, तो आप देखिए कंपेयर कीजिए। 1/6 इतनी ही जगह है, 1/6 ये है, मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया। और 1/3 कितना है, 1/3 ये है अपना। तो बताओ ये वाली बड़ी है या फिर ये बड़ा है। आप कहोगे 1/3 ज़्यादा जगह को कवर कर रहा है, सो 1/3 इज ग्रेटर देन टू 1/6, ठीक है ना। और वैसे भी हम देखें कि ऊपर सेम है तो ऊपर वालों को ढक लिया, नीचे वाले 6 और 3 दिख रहे हैं हमें। 6 और 3 में जो बड़ा है उसको छोटा बनाओ, छोटा है उसको बड़ा लिख दो, मतलब बड़े वाले की तरफ मुंह खोल दो, छोटे वाले की तरफ, सॉरी छोटे। देखो इनको हाइड किया तो ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअल में इसका उल्टा काम कर दो आप बस, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये देखिए 3/4 2/6, 2/6 ये वाली जगह है। 3/4 तो इतना बड़ा है, ये देखिए। तो इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो क्या होगा, 3/4 इज ग्रेटर देन टू 2/6। ओके, नो प्रॉब्लम। 2/3 2/3 देखिए 2/3 एंड 2/4 ओनली ये है एंड 2/3 ये है। तो बड़ा कौन है, 2/3 है, ठीक है। 6/6 3/3 इक्वल है दोनों। 6/6 ये रहा और 3/3 ये रहा, 1 ये भी 1 है, ये भी 1 है, पूरा ही 6/6 है, पूरा ही 3/3 इक्वल है। 5/6 5/5 है, तो ये बड़ा है। क्यों है बड़ा, कि ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाला जितना बड़ा है उसकी वैल्यू उतनी छोटी है, तो इसकी वैल्यू बड़ी है 5/5। ओके, 5/5 वैसे 5/5 इतना होता है और 5/5 इतना, 5/6 इतना होता है। ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए। अब नीचे आपको एक लाइन दे रखी है बुक में, मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सोल्व देम विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ उनको सोल्व कीजिए ऐसी और प्रॉब्लम बना करके। ओके, अब हम बुक को थोड़ा हटा के अपनी आंसर शीट के ऊपर क्या है इसके जो है वो फिलअप कर लेते हैं इसको। अभी हमने बुक में किया था तो आप बुक में नहीं करोगे, लेकिन क्या है फिगर्स कुछ इस टाइप के थे कि बुक में आपको दिखाने पड़े। देखिए अब हम उसी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व करेंगे। 1 सेम है, 6 3, तो 3 छोटा होता है तो 1/3 की वैल्यू बड़ी है। ओके, जब ये है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। 4 2 जा 8, 3 6 जा 18, तो ये वाला बड़ा है। 18 उधर आया था ना, उधर 8 आया था। सेम 3 4, तो 3 2/3 बड़ा रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने बुक में किया है। ओके, 6 6 इक्वल है दोनों। 5/6 5/5 बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ओके, ऐसे ही मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सोल्व देम विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी और प्रॉब्लम क्रिएट करके उनको सोल्व करो। ओके, हाउ क्विकली कैन डू यू दिस। आप कैसे इसको बहुत जल्दी से कर पाओगे, फिल अप्रोप्रिएट साइन, इनमें साइन भरो। इसको बहुत जल्दी कैसे करोगे, हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ओके, तो क्योंकि लाइक अनलाइक सभी तरह के आएंगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनमें। फर्स्ट देखिए अपना ऐसे करेंगे, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, ये बड़ा है तो ये बड़ा है। ओके, ये चीज़ आपको बट दिखानी नहीं है। 4 3 जा 12, याद रखिए 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो मतलब इक्वल है। और एक्चुअल में देखो तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है ना, अपने आप पता चल जाएगा। सबसे इजी मेथड है जब ओनली 2 फ्रैक्शंस को क्या है कंपेयर करना हो। एलसीएम वाला क्या है, उसमें 2 3 4 कितनी भी आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो उस तरह से क्या है अपने लिए सफिशिएंट है। और अभी ये इजी है। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, मतलब ये ज़्यादा बड़ा है। 4 2 जा 8, 3 4 जा 8, 3 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 ज़्यादा है। 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 30 ज़्यादा है। 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, तो ये बड़ा है। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, इक्वल है दोनों। 10 4 जा 40, ऊपर की तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करो। 4 10 जा 40, 6 5 जा 30, 30 इधर आ रहा है, 40 इधर आ रहा है, तो ये वाला ज़्यादा है, बड़ा है। 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, तो ये वाला बड़ा है।
ठीक है, 7/8, ओके, नो प्रॉब्लम। 6 3 जा 30, 6 3 जा 30, 5 6 जा भी 30 इक्वल है। 5 15 7 जा 7 15 जा 15 7 जा 105 है, और 21 5 जा भी 105 इक्वल है। ओके, देखो कितना बड़ा था क्वेश्चन, लग रहा था हमें कंपेयर करना है, बट हमने इजीली इसको सोल्व कर लिया। ओके, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक बोल सकते हो आप इसको, क्रॉस चेक या क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 को केयरफुली रीड करो। द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग देम वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखो कहाँ है 6 क्वेश्चन, एक मिनट, ये रहे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट। ये कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। फिर जो सेम टू सेम है, सेम 3 तरह की, ओनली 3 तरह की हैं ये, सभी की वैल्यू 3 टाइप में, किसी फर्स्ट टाइप, किसी सेकंड टाइप और किसी थर्ड टाइप की हो सकती है। उन तीनों में से सेपरेट सेपरेट अलग अलग लिखो, हम लिख देंगे। सबसे पहले देखिए सिंपलेस्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 की टेबल में आते हैं दोनों, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एक तो 1/6 आ गई। ओके, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 5 जा 15। ओके, अब ये दोनों तो एक ही टेबल में नहीं आते, तो 2 से इसको छोटा कर दो, 2 2 जा 4, 2 25 जा। ओके, इससे आगे और छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये 4 4 4 जा 16, 4 25 जा। देखिए इसका आंसर ही जैसा आ गया ना, मतलब ऐसे ही और मिलती चली जाएंगी। ये 0 से 0 आप क्या है काट सकते हो, 1/6 आ जाएगा, लास्ट वाले हैं, और ये आगे कटेगा नहीं, जब तक कटता नहीं तब तक कटते चले जाओ। 15 1 जा 15 5 जा। ओके, ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से कर लेते, फिर आप 5 से करते, मैंने 15 से कर दिया एक बार। ये 12 की टेबल में दोनों है, 12 1 जा 12 5 जा, 16 1 जा 16 6 जा, क्योंकि एक्चुअल में टेबल्स थोड़ी मेरे क्या है उस हिसाब से मैं कर पा रहा हूँ। ओके, आप भी कर पाओगे। 3 4 जा और 3 25 जा। ओके, ठीक है। 12 6 की टेबल में 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, ठीक है। 3 की टेबल में आती हैं 13 1 जा 13 6 जा। ये तो छोटा है ही, ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इसको सिंपलेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अब आप देखोगे केयरफुली तो एक तो 1/6 1/6 1/6 1/6 ये मिले हैं, एक 4/25 एक 1/25। तो देखिए फर्स्ट हम लिख लें 1/6 1/5 लिख लेते हैं हम इसको, इसकी जगह 1/5 1/6 और 4/25 इनके इक्वल लिख लेंगे। 3 ग्रुप बना लिए, फर्स्ट ग्रुप में यहाँ हम फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड में इसकी इक्वल वाली, थर्ड में 1/5 वाली छाटो। देखो बी एफ जी बी एफ जी, तो बी पे है 3/15, इसके इक्वल 3/15 है। उसी के इक्वल कौन है, एफ 1/5 15/75, और उसी के इक्वल कौन है जी 1/5 है 12/60। ओके, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन तीनों का काट के छोटा फॉर्म यही तो बना, तीनों सेम है इसलिए सभी सेम है। 1/6 के लिए कौन है, ए है 2/12, 10/16 ई है 10/60। अच्छा, इसके बाद है 16/96 16/96। ओके, 12/72, मतलब इक्वल लगाओ इनके बीच में, मैंने कॉमा लगा दिया बाय मिस्टेक, इक्वल लगाओ क्योंकि इक्विवेलेंट है। ऐसे इक्विवेलेंट नहीं होती तो हम कॉमा को पुट कर सकते थे। ओके, ठीक है। 3/18, इतनी जो फ्रैक्शन है वो 1/6 के इक्विवेलेंट है। अब 4/5 वाले लो, फर्स्ट है सी 8/50, सेकंड है इक्वल में 16/100। ओके, इक्वल फर्स्ट सेकंड, थर्ड है आई नंबर, आई है 12/75, ये हमें दिख रही है, मैं इधर देख के लिख रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और लास्ट है 4/25 खुद है ही, तो ये वाली है। ये 3 ग्रुप्स में हमने इनको अलग अलग लिख दिया है। अब जिस हिसाब से आपके बुक में आंसर दे रखा हो वैसे आप इसको कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे अब। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्व देम। इनको कैसे सोल्व करोगे, बहुत तरीके हमारे पास। इज इक्वल टू दिस, नो, ऐसे लिख देंगे हम। तो देखिए
इज 5/9 इक्वल टू 4/5? तो देखिए 5/9 इक्वल टू 4/5, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो। 9 4 जा 36 और 5 5 जा 25। नो नो, ये इक्वल नहीं है। बस नो यस लिखेंगे हम, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और क्यों है उसका रीजन हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, हमने कैसे सोल्व किया। 9/16 इज इक्वल टू 5/9 है या नहीं। 9 9 जा 81 एंड 18 5 जा 80। ये 80 है, ये 81 है, मतलब 81 है, 81 ऐसे बोलते हैं। तो इक्वल नहीं है। 80 और 81 भी तो इक्वल नहीं है ना, ये है, तो नो। 4/5 इज इक्वल 20/16/20, तो ये 80, 24 जा 80, 5 16 जा 80 ऑल्सो यस, ये इक्विलेंट है। 1/15 इज इक्वल 4/30, तो 60 15 4 जा 60, 15 चौके 60 होता है ना ऐसे। 30 1 जा 30, 30 एकम 30, तो नो। इंडिकेट कर दिया यस नो यस नो यस नो। हाउ यू सोल्ड देम। वी सोल्ड दीज बाई क्रॉस चेक और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये सबसे इजी मेथड था, इसलिए हमने यही लिखा। बाकी आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो, बाकी सिंपलेस्ट में होने के बाद भी तो चेक करना पड़ेगा, या आप सेम द डिनोमिनेटर्स लिख लो। ठीक है, बाकी ये सबसे इजी मुझे लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ओके, इला ने 100 में से 25 पेज जो है वो पढ़ लिए हैं। ओके, एक बुक के। ओके, इला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100। सो इसलिए फ्रैक्शन क्या बनी, 25/100, 100 में से 25। ओके, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, सेम बुक का 2/5 उसने पढ़ लिया। एंड ललिता रीड 2/5 ऑफ सेम बुक। अब सेम बुक में तो 100 पेज हैं, तो 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सोल्व करेंगे। एक्चुअल में हमने अभी तक ऐसी मल्टीप्लिकेशन पे क्या है डिस्कस नहीं किया है, जो हम आगे करेंगे। तो इस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, उनके लिए आप क्या समझो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ओके, ऐसे ही करते हैं हम फ्रैक्शन पे, जिसके कुछ नीचे कुछ भी नहीं हो उसके नीचे 1 लगा लेंगे। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, नीचे वालों की करेंगे तो हम क्या करेंगे 5। ओके, ये ठीक है। तो 25/100 बनाना है एक्चुअल में हमें, तो चलो सोल्व कर देंगे इसको। ये है, इसको हम और सिंपलेस्ट में लिखेंगे तो 40 पेज, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो 40 पेजेस। इसका आंसर आया 40 पेज किसका, ललिता रेड। सो ललिता की फ्रैक्शन हुई, ललिता ने 40 पेज पढ़े हैं, तो 40 आउट ऑफ 100, 40 कितने में से, 100 में से ही तो पढ़े हैं। एक तो ये है और एक ये है, ये 2 है हेयर। यहाँ थोड़ी इधर मैं इसके बाकी सॉल्यूशन को लिखूंगा। क्या है, हु रीड लेस बुक हेयर। वी ऑब्जर्व दैट, हमने यहाँ देखा इला रीड। देखिए थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि कोई शादी वगैरह फंक्शन वगैरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो उसके लिए थोड़ा क्या है, आप इधर कंसंट्रेट करें एक बार के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास हम तभी करेंगे जब बिल्कुल एकदम शांति होगी। ओके, सो 2 क्वेश्चन और है, उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेट करें प्लीज। ओके, इला रीड है 20/100, 25/100। ललिता रीड, मतलब हम अगर एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब समझते तो हमारा इतना काम बच सकता था, हम डायरेक्ट ये लिख लेते 40/100। अब लेकिन 25/100 कहाँ से आया, ये मैंने आपको इधर बताया है, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है 100 में से 25 पेज उसने पढ़े हैं। 40/100 कहाँ से आया, क्योंकि उसने 2/5 बुक पढ़ी है, 2/5 का मतलब 40 पेज पढ़े हैं। ओके, इसलिए आया। अब इन दोनों में से कम किसने पढ़ी है, जब सेम डिनोमिनेटर हैं तो कम पढ़ी है इला ने। यार 25/100 इज लेस देन टू 40/100। सो इला रीड
लेस, इला ने कम पढ़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे में 3/6 3/6 क्या है उसने एक्सरसाइज की है। रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर। अच्छा, रोहित है, रोहित एक्सरसाइज 3/4 एन आवर। देखिए 3/4 ऑफ एन आवर, ऑफ एन आवर मतलब आगे वाली यूनिट सेम है, तो हम इस ओनली इस फ्रैक्शंस को उठा सकते हैं। अब हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम किसने किया। सो वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, 3/6 ज़्यादा है या 3/4। तो आप देखोगे जब दोनों ऊपर वाले क्या हो, सेम हो, ऊपर वाले जब सेम हो उनको अवॉइड कर दो, तो नीचे जो बड़ा है एक्चुअल में वो फ्रैक्शन छोटी होती है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, 3/4 है वो ज़्यादा है। सो ये किसकी है, रोहित की। सो रोहित एक्सरसाइज EXCER, एक मिनट सीधा ही लिख देना, EXER एक्सरसाइज्ड, रोहित एक्सरसाइज्ड लॉन्गर देन रफीक। मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने किसी भी टाइप की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज पढ़ने की, लिखने की, खेलने की, कूदने की या किसी काम करने की, किसी भी प्रकार की है, तो उन्होंने उनमें से रोहित ने ज़्यादा की है। ओके, क्योंकि वो 3/4 पार्ट ऑफ एन आवर, 1 घंटे के, उसने 3/6। ओके, ये है मतलब फ्रैक्शंस निकालो, पहले तो आंसर फ्रैक्शन में ले आओ, फिर फ्रैक्शन देख लो किसकी बड़ी है, उसने ज़्यादा किया है, जिसकी छोटी उसने कम किया है, बस इतना ही तो है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथी। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। यहाँ तक एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए। इन ए क्लास बी, तो यहाँ लिखो इन ए क्लास बी टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, एक मिनट इतना ही है, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल हैं 25। ए क्लास में कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, थोड़ा ये क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा अलग रखेंगे। 25 और कोमा के बाद बताया है कि 20 पास्ट विद, मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो 60% या 60 से ज़्यादा मार्क लेके पास हुए हैं। और परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज सिर्फ ये बताया है कि परसेंटेज में सिर्फ हमें इतना बताया है कि हमें जो अपना बच्चों की कैटेगरी कौन सी है, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, वो 60 से ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 60% प्लस, मतलब 60% ज़्यादा, कितने बच्चे लाए हैं, 20। सो फ्रैक्शन इज 20 आउट ऑफ 25 है। 25 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, फर्स्ट डिवीजन ए क्लास के, ए क्लास की बात हो रही है, इन ए क्लास ए। ओके, एंड नाउ इन क्लास बी, अब बी क्लास की बात हो रही है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, टोटल स्टूडेंट हैं इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल 30 हैं, और 24 ऐसे हैं जो 60 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। एंड पास्ड विद 60% प्लस, कितने हैं, 24, 24। सो फ्रैक्शन इज 24/30। देखिए दो चीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप, बॉक्स में बंद कर दी मैंने। क्लास ए की फ्रैक्शन ये है, क्लास बी की फ्रैक्शन ये है, बस। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स, मतलब 60% प्लस किसके ज़्यादा आए हैं। नाउ हम देखेंगे 20/25 एंड 24/30, ये कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है। तो क्रॉस चेकिंग कर लो ना, क्रॉस चेक करो, इनकी मल्टीप्लाई करो और इनकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखिए रफ पेज पे करता हूँ मैंने रफ पेज पे इनको थोड़ा नीचे सोल्व किया है। आप देखेंगे, ये देखिए 20 × 30 को मैंने यहाँ किया तो 600 मिला है मुझे। ओके, और 25 × 24 किया तो वो भी 600 मिला, मतलब दोनों तो इक्वल हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन हमने किया तो नाउ ये इक्वल है,
ये इक्वल क्यों है, यहाँ लिख देंगे बाय क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग से हमें ये है इक्वल मिली, ऐसे हम बता देंगे। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए इन विच क्लास, तो हम लिख देंगे इन बोथ ऑफ क्लासेज, इन बोथ ऑफ क्लास A and B the equal fraction of students are passed with 60% plus 60% एंड मोर। ये चीज़ आप देखो, स्पेस थोड़ा कम है तो मैंने थोड़ा इसको यहीं लिख दिया है, बट आपको एक्चुअल में पता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे लिखी जा रही है, तो उस चीज़ को आप देख लोगे। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है, और इसी के साथ क्या है, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होगी। हम एक्सरसाइज 7.5 जो है अपनी और उसके बेसिक्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।